नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, मैंने कल एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डीएलएड बीटीसी के प्रथम सेमेस्टर या डीएलएड बीटीसी के दरमियान कोर्स के दरमियान आपको क्या पढ़ना चाहिए उस पर एक वीडियो गया था। ज़्यादातर मित्रों ने हमसे यही कमेंट किया कि भैया आप डीएलएड के वीडियो बनाते हैं तो थोड़ा सा बीएड पर भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए। तो मैं आज आपके सामने बीएड के सिलेबस पर डिस्कशन करूंगा और सबसे ज़्यादा जो आपको दिक्कत होती है हिंदी और सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर भी हम बात करेंगे कि आप अगर बीएड कर रहे हैं तो हिंदी के टीचर आप कैसे बन सकते हैं, या अगर बीएड कर रहे हैं तो सामाजिक विज्ञान के आप टीचर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, इन दोनों विषयों पर बात करेंगे। और द्विवर्षीय कोर्स होता है बीएड, आप सभी लोग जानते हैं, या सेमेस्टर वाइज होता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। क्या एक वर्ष का होता है या सेमेस्टर होता है, इसके बारे में बात करेंगे। प्रैक्टिकल मार्क और लिखित परीक्षा पर भी हम बात करेंगे। कितने विषय चुनने पड़ते हैं बीएड में, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जो डीएलएड होता है, डीएलएड और बीएड में यही अंतर है। डीएलएड में हर एक वर्ग का बच्चा एक ही सब्जेक्ट पढ़ेगा, अर्थात सब कुछ पढ़ना पड़ता है डीएलएड में। चाहे आप कला वर्ग से हैं, चाहे आप साइंस वर्ग से हैं, आपको पढ़ना सब कुछ है। जो कला वर्ग वाला पढ़ेगा वही साइंस वर्ग वाला पढ़ेगा, जो साइंस वर्ग वाला पढ़ेगा वही कृषि वर्ग वाला पढ़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन बीएड में जो है थोड़ा सा अंतर होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर, और सबसे बड़ा जो मुद्दा था, एक बच्चे ने हमसे पूछा था भैया टीईटी हम कब दे सकते हैं, टीईटी हम कब दे सकते हैं, या बीएड कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं तो हम टीईटी कब दे सकते हैं। मित्रों, मैं आपसे एक ही चीज़ बताऊंगा, अभी भी अगर आपके दिमाग में कन्फ्यूजन चल रहा है हमें बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ बीएड का रिजल्ट आ चुका है। जिनका रैंक अच्छा हो, स्थिति अच्छी हो, वो आँख बंद करके बीएड कर लीजिए। अभी फ़िलहाल के लिए बीएड को अब समस्या नहीं होने वाली है आगे। ठीक है, लेकिन जिनका मन ही है डीएलएड करना और डीएलएड करके जो है केवल सिक्योरिटी रखना चाहते हैं प्राइमरी और जूनियर में, वो बिल्कुल डीएलएड करिएगा, आंख बंद करके। लालच में मत पड़िएगा। ठीक है, अगर आपको कोई कहता है कि ये करेंगे, इसमें हर जगह मौका मिलेगा, तो उसके बारे में आप सोचिएगा मत, आँख बंद करके डीएलएड करिएगा, कोई समस्या नहीं होगी। चलिए आज बात करते हैं क्या पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितने सब्जेक्ट होते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूँ, यह 2 वर्षीय कोर्स होता है बीएड। कहीं कहीं पर मैं अगर अपने आप को बताऊं तो हमारा जो यूनिवर्सिटी है, जिस विश्वविद्यालय से हमारा संबंध है, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय। हम पूर्वांचल अवध क्षेत्र के हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ लोग जो है मतलब छत्रपति साहू जी महाराज के हैं, कुछ लोग कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं, कुछ लोग बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के हैं। तो बीएड यूपी बीएड का एग्ज़ाम जो है लखनऊ यूनिवर्सिटी कराती तो ज़रूर है, लेकिन एग्ज़ाम कराने के बाद आगे की प्रक्रिया हर एक यूनिवर्सिटी अपने अपने स्तर से कराती है। ठीक है, तो जैसे अवध विश्वविद्यालय का हो गया तो अलग रहता है। अवध विश्वविद्यालय में 2 वर्षीय कोर्स होता है, 1 वर्ष 2 वर्ष, अर्थात 2 बार परीक्षा होती है। यहीं अगर पूर्वांचल विश्वविद्यालय की बात करें तो पूर्वांचल विश्वविद्यालय हमारे जौनपुर में है। यहाँ पे जो है सेमेस्टर वाइज होता है, प्रथम सेमेस्टर, द्वितीय सेमेस्टर, यहाँ पे 6 महीने में एग्जाम देना पड़ता है। तो हर एक जगह की स्थितियाँ अलग अलग हैं। ठीक है, तो सेमेस्टर है और 2 वर्षीय कोर्स, इसके बारे में आप क्लियर हो जाइए कि आपकी यूनिवर्सिटी में किस तरीके की व्यवस्था है, ये आप संपर्क करके पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों चीज़ें चलती हैं, किसी में सेमेस्टर वाइज होता है 6 महीने का, कहीं कहीं पर वर्षीय होता है। ठीक है, चलिएगा अब बात करते हैं कि प्रैक्टिकल मार्क और लिखित परीक्षा में क्या क्या आपको पढ़ना पड़ता है और कैसे कैसे होता है। मैं आपको बता दूं, इसमें मनोविज्ञान मैं क्लियर आपको बताना चाहूँगा। अब आप सब्जेक्ट मत पूछिएगा हमसे, क्योंकि ये सब्जेक्ट कहीं कहीं पर अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान जो होता है इससे संबंधित आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। 3 पेपर मनोविज्ञान से देना पड़ेगा। कितने पेपर? 3 पेपर। ठीक है, 3 पेपर आपको मनोविज्ञान से देना पड़ेगा। इस बात को ध्यान, सब्जेक्ट आपको मनोविज्ञान से देना पड़ेगा। अब मनोविज्ञान में शिक्षण अधिगम होता है, बाल विकास होता है, और भी सारी चीज़ें होती हैं, जिसे आपको 3 सब्जेक्ट 3 पेपर के रूप में मनोविज्ञान का देना है। और 2 पेपर आपका जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। 2 पेपर आपका सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट का मतलब क्या होता है? सिलेक्ट का मतलब होता है चुनना पड़ता है। अब चुना कैसे जाता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे आपने बीएससी किया है, बीएससी के लास्ट ईयर में जो दोनों सब्जेक्ट होंगे आपको बीएड में चुनना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने बीएससी किया है, बीएससी के लास्ट ईयर में आपने मैथ लिया है और फिजिक्स लिया है। मैथ फिजिक्स अगर आपके लास्ट ईयर में है तो आपको मैथ और फिजिक्स यहाँ पे चुनना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा, जैसे आपने बीएससी में मैथ और लिया है, मैथ और फिजिक्स लिया है, जितने टफ क्वेश्चन बीएससी में पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन बीएड में नहीं आएंगे। बीएड में सामान्य चीज़ें आपसे पूछे जाएंगे, आपको सामान्य चीज़ें पूछे जाएंगी, ना कि आप बीएससी के टीचर तो बनेंगे नहीं, आप हाई स्कूल इंटर तक के टीचर बनेंगे। तो आपको जो है
बिल्कुल पढ़ाने के नज़रिए से आपको प्रशिक्षित किया जाता है, ना कि आप बीएससी एमएससी के तर्ज पे। बहुत ही नॉर्मल चीज़ें होती हैं। जो 2 विषय चुनने पड़ते हैं मित्रों, एक ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को चुना जाता है, ठीक है। ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के सब्जेक्ट को आपको चुनना पड़ता है। जो भी आप सब्जेक्ट लिए रहेंगे उसे ही आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। ये सभी जो है तीन तो आपका अनिवार्य है, 3 मनोविज्ञान के सब्जेक्ट होते हैं, अनिवार्य है, ठीक है। और ये जो 2 सब्जेक्ट चुनने पड़ते हैं ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के सब्जेक्ट होते हैं। भ्रम दूर हो गया होगा। कहीं कहीं पर मित्रों 4 सब्जेक्ट होते हैं, मनोविज्ञान के 4 पेपर होते हैं, 2 सब्जेक्ट लेकिन एक ग्रेजुएशन का चुनना ही पड़ता है जो आपके लास्ट ईयर में है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, प्रैक्टिकल मार्क कितने का होता है और लिखित परीक्षा कितने की होती है। जैसे अवध यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि अवध यूनिवर्सिटी से हम संबंध रखते हैं, तो अवध यूनिवर्सिटी से ज़्यादा कुछ हम डिफाइन कर पाएंगे। हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग मैटर होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अवध यूनिवर्सिटी में 2 वर्षीय कोर्स होता है, टोटल पूर्णांक 1200 का होता है, ठीक है। टोटल पूर्णांक 1200 का होता है और इसमें जो है 400 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। कितने नंबर का? 400 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है? 400 नंबर का। अब बचा जो 800 नंबर का जो है आपका लिखित परीक्षा होती है, थ्योरी वाली, ठीक है। 800 नंबर की लिखित परीक्षा, 400 नंबर का प्रैक्टिकल। अब जो 400 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसमें जो है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों जोड़ के मैं बता रहा हूँ। फर्स्ट ईयर 600 का होगा, सेकंड ईयर 600 का होगा। टोटल 1200 पूर्णांक, 400 का प्रैक्टिकल, 800 का लिखित परीक्षा, ठीक है। अब जो 400 का प्रैक्टिकल होता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये 400 के प्रैक्टिकल में दोनों ईयर्स के आगे, अर्थात 200 प्रथम वर्ष में होगा, 200 प्रैक्टिकल सेकंड वर्ष में होगा। जो 200 का प्रथम वर्ष में प्रैक्टिकल होता है, उसमें 100 अंक जो है आपको आंतरिक परीक्षा पे मिलेंगे। किसमें? जिसमें आपको फाइल ऑइल बनानी पड़ेगी, आंतरिक परीक्षा। 100 अंक आपको आंतरिक परीक्षा में मिलेगा और 100 अंक आपका जो है टीचिंग में मिलेगा। टीचिंग जैसे आप डीएलएड करेंगे तो उसमें भी टीचिंग लगेगी, आप बीएड करेंगे तो इसमें भी टीचिंग लगेगी। टीचिंग का मतलब इंटर्नशिप कहा जाता है। इसमें आपके निकट के जो विद्यालय रहेंगे, जूनियर विद्यालय, इसमें प्राइमरी में नहीं लगता है, इसमें जूनियर में लगता है। तो निकट के जूनियर विद्यालय में आपकी टीचिंग लगती है और 100 नंबर आपको वहाँ से मिलेगा। और टीचिंग जो है कहीं भी लग सकता है, आपके विद्यालय के करीब ही लगेगा, ठीक है। और जो 100 नंबर का, अब बहुत ही आसानी से मैं आपको बता दूं, ये जो 200 नंबर होते हैं, 200 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। अब कोई अगर बताए कि जैसे कि मैं आपको एक चीज़ बताना देना चाहता हूँ, अगर आप जो है कहीं पर बीएड कर रहे हैं और बीएड के दरमियान अगर आप ईमानदारी दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा शिक्षक भर्ती में। इस बात को ध्यान रखिएगा। बीएड अगर आप कर रहे हैं और आपका जो है थोड़ा सा अलग लेवल पे आप हैं, थोड़ी सी तैयारी आपकी अच्छी है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं कि हमारा अंतिम उद्देश्य शिक्षक बनना है और आप कुछ कर सकते हैं शिक्षक बनने के बाद, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ईमानदारी बरतिएगा कोर्स के दरमियान। और अगर आप ईमानदारी बरतते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलेगा शिक्षक भर्ती में, ठीक है। तो ये 100 नंबर का आंतरिक होगा, 100 नंबर का टीचिंग लगेगा, ठीक है। 200 नंबर का यहाँ भी होगा फर्स्ट ईयर में और 200 नंबर का सेकंड ईयर में होगा, ठीक है। इस बात को आप आसानी से समझ पाए होंगे। डीएलएड की तरह इसमें जो है सब्जेक्ट नहीं बनाया जाएगा, डीएलएड की तरह सब्जेक्ट नहीं होगा। ये आपको अपने अपने यूनिवर्सिटी में अलग अलग सब्जेक्ट होता है। डीएलएड में मैंने सब्जेक्ट आपको दे दिया, लेकिन यहाँ पे मैं सब्जेक्ट नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अवध यूनिवर्सिटी के छात्र हमसे तो जुड़े नहीं हैं, हमसे जो है काफ़ी यूनिवर्सिटी के छात्र जुड़े हैं। तो इस वजह से सबके साथ एक समान रूप से बात करना हमारा कर्तव्य बनता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, कितने विषय आपको सिलेक्ट करने पड़ते हैं। तो आपको जो है मैंने बताया 3 सब्जेक्ट आपको अच्छी मतलब कि अनिवार्य होता है, 2 सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ता है, वो 2 सब्जेक्ट वो होते हैं जो ग्रेजुएशन में मांगे जाते हैं, ठीक है। आगे जो सबसे बड़ा जो मुद्दा पड़ता है कि इसकी बात कर लेते हैं, क्या पढ़ना पड़ता है। मित्रों कुछ लोगों ने पूछा भैया किस लेवल का इसमें, अगर मैं जो है जैसे कि मेरा बीएससी के लास्ट ईयर में गणित है, ठीक है, बीएससी के लास्ट ईयर में गणित है, तो क्या गणित में हमें साइन कॉस टेन कॉट पढ़ना पड़ेगा क्या? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जो है गणित का जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, जैसे आपका गणित है लास्ट ईयर में, तो गणित के मनोविज्ञान को आपको पढ़ना है, ठीक है, गणित के मनोविज्ञान को पढ़ना है। जैसे आपने सीटेट का पेपर अगर कभी देखा होगा, उम्मीद है कि आप सभी लोग, कुछ लोग सीटेट का पेपर देखे होंगे। सीटेट के जब आप गणित सेशन को देखेंगे तो उसमें जो है गणित का जो मार्किंग होता है, जैसे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है वो बहुत ही कम आता है। गणित से संबंधित जो मनोविज्ञान होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि आप अपने बच्चों को गणित विषय को अपनी कक्षा में किस तरीके से बताएंगे, गणित की शुरुआत आप कहाँ से करेंगे, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अर्थात आपको सब्जेक्ट का विशेषज्ञ नहीं बनना है, बल्कि सब्जेक्ट के मनोविज्ञान का विशेषज्ञ आपको बनाया जाता है। जैसे गणित सब्जेक्ट आपका है तो गणित सब्जेक्ट का मनोविज्ञान आपको पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ पाए होंगे। तो जो जैसे कि बहुत ही आसान होता है, नॉर्मल होता है, बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, आपको बिल्कुल वही समझ विकसित करनी पड़ती है। समझ में आया ना?
चलिए आगे बात कर लेते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिंदी और सामाजिक विज्ञान पे। ये दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन समझना बहुत ही जरूरी होता है और काफ़ी लोग इसमें भ्रम में रहते हैं कि हिंदी का टीचर हम कैसे बन सकते हैं और सामाजिक विज्ञान का टीचर हम कैसे बन सकते हैं। मित्रों, जब आप बीएड करेंगे तभी आप हिंदी सामाजिक विज्ञान के बारे में सोच सकते हैं। डीएलएड वाले तो केवल प्राथमिक जूनियर के लिए हैं, और अगर आप 9th-10th में टीजीटी पीजीटी के माध्यम से जाना चाहते हैं तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हिंदी के लिए मैं बता दूं, हिंदी के लिए आपको आपके ग्रेजुएशन में हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट आपके होने चाहिए। अगर आपके पास हिंदी और संस्कृत है तभी आप हिंदी के टीचर बन सकते हैं, वरना अगर आपके पास हिंदी है और भूगोल है तो आप टीचर नहीं बन सकते हिंदी के। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। हिंदी का टीचर आप तभी बन सकते हैं जब आपके पास हिंदी और संस्कृत दोनों सब्जेक्ट हो। ठीक है, फाइनल ईयर में हिंदी और संस्कृत होना ही चाहिए। समझ में आया? और सामाजिक विज्ञान की बात करें, सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट आपको दिया जाता है। हिस्ट्री, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब कि इतिहास। ठीक है, इतिहास। उसके बाद एक सब्जेक्ट होता है भूगोल। इतिहास होता है, भूगोल होता है। ठीक है ना, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र। मैं नागरिक शास्त्र क्यों कह रहा हूँ, इसे पॉलिटी भी कहा जाता है, नागरिक शास्त्र भी हम बोल देते हैं। ये नागरिक शास्त्र जो विषय लिख रहा हूँ सिविक्स है, इसमें पॉलिटी भी आती है। ठीक है, अगर आप पॉलिटी भी किए हैं तो भी आप वैल्यू हैं। ठीक है, हिंदी, भूगोल, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और एक होता है अर्थशास्त्र। ठीक है, क्या होता है? अर्थशास्त्र। ठीक है, इन चारों सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट, चाहे आपका इतिहास भूगोल हो, चाहे इतिहास नागरिक शास्त्र हो, चाहे इतिहास अर्थशास्त्र हो, चाहे भूगोल इतिहास हो, चाहे भूगोल नागरिक शास्त्र हो, चाहे भूगोल अर्थशास्त्र हो, कोई 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में हैं तो आप जो है इतिहास के मतलब कि सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे भैया मेरा लास्ट ईयर में हिंदी है और प्राचीन इतिहास है, तो क्या मैं टीचर बन सकता हूं सामाजिक विज्ञान का? जी बिल्कुल, आप बन सकते हैं तब जब, जैसे कि आपने फाइनल ईयर में इतिहास लिया है। ठीक है, फाइनल ईयर में क्या लिया है? इतिहास और हिंदी है। आपके सेकेंड ईयर पहले 2 साल क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है? पहले 2 साल आपने क्या क्या लिया? हिंदी लिया, नागरिक शास्त्र, हिंदी लिया, इतिहास लिया और भूगोल लिया। पहले 2 साल आपका इतिहास भूगोल चल रहा है। ठीक है, पहले 2 साल हिंदी इतिहास भूगोल, हिंदी इतिहास भूगोल। अंतिम में आपने आपके नासमझी की वजह से आपने क्या छोड़ दिया? भूगोल छोड़ दिया और आपने इतिहास और हिंदी से फाइनल कर लिया। तब भी आप सामाजिक विज्ञान के यहाँ पे टीचर बन सकते हैं, क्योंकि आपने पहले 2 साल जो है आपका कॉम्बिनेशन बना रहा है। ठीक है, तब भी आप टीचर बन सकते हैं सामाजिक विज्ञान के। ये छूट केवल सामाजिक विज्ञान में है, हिंदी में नहीं है। हिंदी में हिंदी संस्कृत अनिवार्य रूप से अलाउ है। जब तक आपके फाइनल ईयर में हिंदी संस्कृत नहीं है तब तक आप नहीं बन सकते। लेकिन सामाजिक विज्ञान में कोई 2 सब्जेक्ट आपके अगर 2 वर्ष भी चल रहे हैं तब भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं हिंदी और सामाजिक विज्ञान के बारे में जो आपका मिथ था वो समाप्त हो गया होगा, किस तरीके से हिंदी और सामाजिक विज्ञान के टीचर आप बन सकते हैं। ठीक है, आगे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया था, टीईटी हम कब दे सकते हैं? ठीक है, टीईटी के बारे में लोगों ने पूछा भैया हम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कब दे सकते हैं? जैसे हमने डीएलएड किया तो डीएलएड में प्रथम सेमेस्टर से द्वितीय सेमेस्टर से काफ़ी ज़्यादा आपके डाउट आ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद, ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही आप टीईटी दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी टीईटी हो, चाहे वो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे वो यूपी का एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, तो आप 1 वर्ष कंप्लीट होने के बाद दे सकते हैं। जैसे अगर आप डीएलएड करेंगे तो 2 सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जब तृतीय सेमेस्टर में आप जाएंगे तो वहाँ पे आप टीईटी देंगे। अगर आप टीईटी पास हो जाते हैं तो वो अगली परीक्षा के लिए जो लिखित परीक्षा आएगी उसके लिए आप अवेलेबल रहेंगे। और आप जब बीएड कर रहे हैं तो बीएड में प्रथम वर्ष के बाद एक परीक्षा होने के बाद द्वितीय वर्ष में जैसे ही आप जाएंगे तो आप वहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा, फाइनल ईयर में आप जैसे ही प्रवेश कर जाते हैं, चाहे वो डीएलएड हो चाहे वो बीएड हो, अगर आप सीटेट या टीईटी तब क्वालिफाई होते हैं तो वैल्यू माना जाएगा। हालांकि आप दे सकते हैं प्रथम वर्ष से ही, जैसे आपने बीएड में प्रथम वर्ष में अप्लाई किया और आप सीटेट दे सकते हैं, सीटेट में कोई समस्या नहीं। लेकिन यूपी टेट आप तभी दे पाएंगे जब आप प्रथम वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे। सीटेट में दिक्कत नहीं होती है, सीटेट आप बीएड कर रहे हैं तब भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो मान्य तभी होगा जब आपका प्रथम वर्ष का रिजल्ट आपके हाथ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। कितने नंबर का प्रैक्टिकल होता है, कितने नंबर का क्या होता है, सभी चीज़ें मैंने बताने का प्रयास किया है। जिनकी रैंक अच्छी है, अच्छे से मतलब कि सितंबर के लास्ट तक काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग करा करके आप ईमानदारी से अपने प्रशिक्षण को पूरा करिएगा और मैं जितना हो सकता है आपके साथ सहयोग करता रहूँगा।
उम्मीद करता हूं कि सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं, और आपको जितने आप छोटा भाई माने बड़ा भाई माने, अगर मैं आपको कुछ भी नॉलेज दे पा रहा हूं, इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और आपसे एक ही दरख्वास्त करूंगा कि आप सभी लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक कर सकते हैं तो लाइक करिएगा, क्योंकि देखिए मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। ये परिवार जो निशांत ज्ञान परिवार मैंने किसी अलग उद्देश्य से निर्मित किया है। इससे परिवार को आगे बढ़ाना आप ही का कर्तव्य है। आज के समय में वीडियो मैं कैसे बना रहा हूं इसके बारे में आपको नहीं सोचना है, लेकिन आगे का कंडीशन कुछ आपके लिए बेहतर कर पाऊं, इसके लिए आपका संख्या बल अधिक होना चाहिए। जिस दिन संख्या बल अधिक होगा उस दिन आपके इसी प्लेटफॉर्म पे कुछ अलग चीज़ें आपको नजर आएंगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए। सब्सक्राइब करिए और हमारा मोटिवेशन करिए, उत्साहवर्धन करिए, जिससे मैं आपके लिए कुछ अलग कर पाऊं। जो मैंने समाज के लिए सोचा है, आई टू डू वांट समथिंग डिफरेंट फॉर यू। ठीक है, आई टू डू वांट समथिंग डिफरेंट फॉर यू। मैं अपने लिए कुछ अलग नहीं करना चाहता हूं, मैं अलग करना चाहता हूं केवल और केवल समाज के लिए। ठीक है, समाज बदलेगा, मैं तो मानता हूं कि मैं जो काम कर रहा हूं मैं अपने आप परिवर्तित होऊंगा। निश्चित है मैं परिवर्तित हो भी रहा हूं, लेकिन इसके साथ साथ अगर मेरे अंदर कोई नॉलेज है, उस नॉलेज से काफ़ी लोगों के घर में दीपक जल रहा है, उसके लिए भी मुझे ज़्यादा खुशी तब होगी। अपना तो सब कोई कर लेता है, लेकिन कुछ अलग करने के लिए लोगों का भी कुछ करना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय